उससे भी नहीं जाने देते हैं। हमें आने जाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये सबसे उपजाऊ जगह है, आप देख सकते हैं इस जगह में कोई भी पत्थर नहीं मिलेगा, इतनी उपजाऊ जगह है। जब से 99 से पहले लोग सिर्फ बाहर से एक नमक ही लेते थे, हर चीज यहाँ से उगाते थे, यहाँ तक कि लोगों को पता ही नहीं था कि कितना डर लगता है जब फायरिंग स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान से। आप लोगों को अपना घर छोड़ के आगे जाना पड़ता होगा या बच्चों को छुपाना पड़ता होगा, क्या उस टाइम क्या महसूस? ये नहीं पता कि फायरिंग कब आ जाए। तो जब भी ये फायरिंग आती है वो किसी को पूछ के नहीं आती, किसी के घर पड़नी है किसको भी। हम जब भी फायरिंग आती है हम बहुत सारा हमें लोगों को नुकसान होता है। हमने सभी को पूछा है मगर कोई जवाब नहीं आ रहा। इसकी रिपोर्टें मैंने जले आपको पहले बताया, हमारे पार्लियामेंट मेंबर श्री जुगल किशोर शर्मा जी, उनके पास फाइलें गई है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास फाइलें गई है, रक्षा मंत्री के पास गई है, प्रधानमंत्री के पास। मैंने जो पक्के मकान है उनका कंपनसेशन या कच्चे का कुछ न कुछ हमें कंपनसेशन गवर्नमेंट दे दे ताकि हम और कुछ अपना सुधार कर लें, ताकि बच्चों के लिए कुछ न कुछ बना रहे हैं, मगर कुछ नहीं कर रहे गवर्नमेंट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस टाइम हम खड़े हैं पंचायत सामुआ में, जो कि अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही आती है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे जो है वो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया पे लेके आए हैं। आज हम यहाँ पे क्यों लाए हैं आपको मैं बताना चाहूंगी। पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं, ये जो फेंसिंग लगी हुई है यहाँ पे बॉर्डर के किनारे कुछ हमारे लोग हैं जो रहते हैं और आज उनकी जो जमीनें हैं वो इस फेंसिंग के अंदर जो है वो जा चुकी हैं। इन्हीं लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे और आज आपको इसी के बारे में, बॉर्डर की किस तरह से बॉर्डर के लोगों का रहना सहना और किस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करते हैं, सीधी बात करेंगे यहाँ के ही लोगों से। लेकिन उसके लिए आपको हम पहले अंदर लेके जाने वाले हैं और एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि ये किन लोगों की जमीनें हैं और क्यों इनकी जमीनें जो हैं इस फेंसिंग के अंदर जो वो आ गई। लोगों की ही जमीनें हैं इस फेंसिंग के अंदर, लेकिन आप देख सकते हो आर्मी द्वारा रोका जा रहा है। यहाँ के ही लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, अपनी मर्जी से जाने देते हैं, अपनी मर्जी से आने देते हैं। ये है यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना। पीछे आप देख सकते हो ये फेंसिंग की हुई है, लोगों की जमीन जो है वो अंदर चली गई है। यहाँ के ही सरपंच अनुराधा जी हमारे साथ है। अनुराधा जी, आज हम बॉर्डर पे हैं, देख रहे हैं यहाँ के हालात के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे फेंसिंग के अंदर जो है हमारे ही लोगों की जमीनें जो हैं वो अंदर चली गई। आज इसके ऊपर थोड़ा विस्तार में बताइए, आखिर चल क्या रहा है? हाँ मैम, मैं सामा की सरपंच हूँ। मेरा ये हीरो लाइन पे गांव पड़ता है। यहाँ हम एक साइड हमारा 2 किलोमीटर बॉर्डर है, दूसरी साइड हमारी ये फेंस आप देख रहे हैं, फेंस लगाई हुई है। इसके अंदर 58 फैमिली जो हैं इस फेंस के अंदर हैं, आप देख सकते हैं अंदर हैं। हम लोगों को ना ही इन जो मकान अंदर हैं उनका ना हमें कोई मुआवजा दिया गया है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ना ही इस फेंस का अभी तक हमें कोई मुआवजा मिल रहा है। यहाँ इन्होंने मेंस लगाए थे फेंस के साथ ही साथ, उसका तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं हमारी बात सुनी किसी ने। हमने सेंटर तक ये बात पहुंचाई है, इन्होंने नहीं किया। सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम आती है जब हम अपनी जमीनों की उपयोग के लिए आगे जाते हैं तो ये आर्मी वाले हमें नहीं जाने देते हैं। कुछ ना कुछ अगर थोड़ी सी फायरिंग हो जाए फिर भी नहीं जाने देते, अगर रेंज पे फायरिंग करते हैं उससे भी नहीं जाने देते हैं। हमें आने जाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये सबसे उपजाऊ जगह है, आप देख सकते हैं इस जगह में कोई भी पत्थर नहीं मिलेगा, इतनी उपजाऊ जगह है। जब ये 99 से पहले लोग सिर्फ बाहर से एक नमक ही लेते थे, हर चीज यहाँ से उगाते थे, यहाँ तक कि लोगों को पता ही नहीं था कि बाजार से भी कुछ लेना है। आज लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं अपनी इन जमीनों पे? नहीं, कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ रेंज बना हुआ उसकी वजह से नहीं कर रहे, एक आर्मी का पाकिस्तान से फायरिंग आती है उसकी वजह से नहीं कर रहे, और एक गांव जो है चपरियाल बिल्कुल ही खाली हो चुका है, खाली ये फेंस की वजह से, रेंज की वजह से और पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से। ये लोग कितने पीछे जाके? ये कम से कम भी 20-25 किलोमीटर पीछे हैं। ये है माइग्रेंट कॉलोनी में रहते हैं ये लोग, माइग्रेंट कॉलोनी में। जैसे आपने कहा मैडम, इनको मुआवजा जो है अभी तक नहीं मिला है हमने, लेकिन हाल ही में कुछ हमने सुना था कि 2150 करके एक मरला पर मल्ले के हिसाब से जो है वो मुआवजा मिल भी रहा था। मैम, आपने ये कोशिश नहीं की कि वन टाइम ही मिल जाए
एक ही बार में इनको सारा मुआवजा मिल जाए, ये जो बीच बीच में आता है, बीच में रुक जाता है, उसके लिए आपने कोई ठोस कदम उठाया? हाँ मैम, हमने ये एसडीएम सर को भी रिपोर्ट दी थी, मैं डीसी मैम के पास भी गई थी। जो ये फेंस का है इसकी मैं आपको डिटेल में बताती है, सामो से लेकर मिहिपर तक है। तो ये हमने डीओ उधमपुर बैठता है, आर्मी का अफसर है, वो हमें ये डीओ आर्मी के तरफ से मिलता है, लेकिन 2012 के बाद इन्होंने बंद कर दिया। हम गए थे डीओ के पास, उन्होंने हमें कहा था कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड जो है खत्म हो गया। फिर मैंने डीसी मैम से मिलके वो रिकॉर्ड वहां भेजा था, तो ये अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं दिया हमको। 2012 से हमें नहीं दिया ये मुआवजा, नहीं दिया। हाँ। मैम कितना डर लगता है जब फायरिंग स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान से? आप लोगों को अपना घर छोड़ के आगे जाना पड़ता होगा, या बच्चों को छुपाना पड़ता होगा, क्या उस टाइम क्या महसूस करते हैं आप लोग? देखो मैम, हम अब भी यहाँ पे खड़े, हमें ये नहीं पता कि फायरिंग कब आ जाए। तो जब भी ये फायरिंग आती है वो किसी को पूछ के नहीं आती, किसी के घर पड़नी है, किसको भी। हम जब भी फायरिंग आती है हम बहुत सारा, हमें लोगों को नुकसान होता है। ऊपर से गवर्नमेंट ने हमें ये सामो में बंकर ही नहीं दिए हैं। आपने खुद देख लिया कि मैं बिल्कुल 0 पॉइंट पे बैठी हूँ। तो हम यहाँ पे किसी की बंकर्स नहीं बने हुए? मैम, इन्होंने एक ही हाई स्कूल में बंकर बना हुआ है, बाकी कहीं नहीं है। चपराल में 8 फैमिलियां रहती है, उनको बंकर दिए हैं, बाकी वाले सामो में किसी को भी बंकर नहीं दिया। आप खुद देख भी सकते हैं इसको। जीरो लाइन से स्वामा जो स्पेस आप बता रहे हैं, कितनी दूरी पे है? मैम ये 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर पाकिस्तान सामने दिखाई देता है। 2 किलोमीटर। हाँ। ये दोस्तों बंकर्स की बात, हम बंकर्स पे भी आने वाले थे। सरकार की तरफ से स्कीम है, जगह जगह बंकर्स बनाए जा रहे हैं, खास करके जो जीरो लाइन पे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं लोग, वहाँ पे बंकर्स बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे बंकर्स भी बने हैं, लेकिन वो अंडरग्राउंड जो बंकर्स बने हैं, हमने कई जगहों पे जाके देखा है, वो पानी से भर जाते हैं। चलो यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो ये क्या बताएंगे। लेकिन ये आप पीछे देख सकते हो, ये फेंसिंग है, ये लोगों की जमीन है, इस फेंसिंग के अंदर लोगों की जमीन है। जैसे उन्होंने बताया, एक तरफ बॉर्डर है, दूसरी तरफ फायरिंग रेंज है, और तीसरी तरफ हमारे आर्मी है। ये लोग सेंटर में हैं। फायरिंग हो जाती है, ये नहीं पता चलता ये फायरिंग आर्मी की तरफ से आ रही है या पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से आ रही है। लोग अपने ही घरों में कैद होके बैठ गए हैं। अंदर जिनके 58 लोगों के घर हैं, वो यहाँ से छोड़कर कहीं बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, अपनी जमीनों को छोड़ दिया है। बच्चों को बताएं तो क्या बताएं, ऐसा है इन लोगों का कहना कि पुश्तैनी बड़े होंगे बच्चे तो क्या बताएंगे, हमारी पुश्तैनी जमीनें कहाँ है? इस फेंसिंग के अंदर, बॉर्डर के पास, जो कि बच्चों ने कभी देखी भी नहीं होगी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਸਾਮੋ में ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਂਸਿੰਗ अंदर तार दे ਦੇ ਅੰਦਰ कुछ ये आगे पीछे है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਥੋਕ ਵੀ ਕੀ डिमांड है ਤੁਹਾਡੀ? देखो जी, ये एग्रो महकमा है, किसी दिए राजू नहीं है। जो लास्ट डेपुटेशन लीजिए जाइए, हाँ जी हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। बाद में किसी ने बात नहीं साड़ी पूछनी। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੈ, महामारी भी है, काम काज है नहीं है, लोगों दे चला दे, थोड़ा जेड़ा खान पीन है शायद इन जमीने दे सिरा पर ही हुंदा। अब इयां गए दिहाड़ी ते भला आया तो कुछ लब्बी ते खाई लेने, नत्ते से रे चुप करी। मुश्किल है, मुश्किल का जमीन बात नहीं वाली, जमीन बात होए तो खाने मिले ना। ऐसा अगर जमीन बिचू खांदे गवर्नमेंट पर थोड़े करते, लेकिन जमीन बात है जे गवर्नमेंट जे फैसले अंदर तार ऐसी है, तार लाई दे और जंगली जान पड़ता रुका। इस बारे ना कोई गवर्नमेंट सारे बारे सोचा रही है, ना मुनासिब कर लेके कर सकते हैं। जनता डरदी मारी वो पीछे बैठी है फैर को। अगर पाकिस्तान का फैर आ जाता, इधर ये फैर चला रहा, 2 बार ऐसा हुआ। आर्मी फैर कर रही है, आर्मी के बीच में बम पड़ा है इसका मोटर का, और ब्लैंड नहीं होया तो जॉन नुकसान हो जाना। लेकिन वो भी आर्मी वाले भागते पैदल जहीं तक पहुंचे थे। इसे पता नहीं चलता इधर का फैल हो रहा है, उधर का कोई पता नहीं चलता। तो और जमीन हमारी अंदर बंद पड़ी है, क्या करें? बुआई भी नहीं पूरी होती है, पर दिहाड़ी लगा कर तो बुआई करेंगे तो पैसा कहाँ से देंगे उनको? आजकल नवियां लैन भी नहीं होंदी है। नहीं, नवियां क्यों लेनी है, सारे को पैसा नहीं, ना गड्डियां लेना। इसी के पास एक 71 में एक डिच बनाई गई, ये आप पीछे देख सकते हो। ये यहाँ से लेके मीरपुर तक जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी तक क्या हुआ। हाँ जी मैडम, मेरा नाम श्यामदास, मैं गांव सामो का रहने वाला हूँ। मैं आज मीडिया के माध्यम से ये आपको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे एकदम पीछे डिच लाइन बनी है। ये बनी थी 71 में।
71 से हमें लगातार कंपनसेशन मिल रहा था, जो कि इन्होंने 2012 सितंबर से बंद किया हुआ है। इसकी रिपोर्टें हमने दिल्ली तक पहुंचा दी, हर जगह पहुंचा दी, मगर कोई हरकत नहीं हो रही। आर्मी वाले बोलते हैं कि हम हर साल रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये जमीन हमारे पास है, मगर हाँ हमारा सिविल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। आर्मी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि जगह हमारे पास है, डिजिटल लाइन हमारे पास है। इसका केस नंबर है कि 29 जगह यहाँ से लेकर मीरपुर तक, जो मेरा ख्याल है 2381 कनाल कुछ मरले है, 2381 कनाल 3 मरले। और ये लोग इंतजार हर जगह दौड़ रहे हैं कि हमें कंपनसेशन दे दो, बोले आज देते हैं, कल देते हैं, टरका रहे हैं, टाल मटोल हो रही है। 8 साल हो गए टाल मटोल करते हुए। तो ये लोग कह रहे हैं हम जाए तो जाए कहाँ। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कागजी कार्रवाई आपकी पूरी है? बिल्कुल पूरी है, मतलब। फिर चूक कहाँ रह जाती है? आपने पूछा नहीं कभी कहीं चूक कहाँ रह जाती है? हमने सभी को पूछा है, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा। इसकी रिपोर्टें मैंने चले आपको पहले बताया, हमारे पार्लियामेंट मेंबर श्री जगू किशोर शर्मा जी, उनके पास फाइलें गई है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास फाइलें गई है, रक्षा मंत्री के पास गई है, प्रधानमंत्री के पास मैंने खुद इनकी रिपोर्टें भेजी हुई है, मगर कोई जवाब आ नहीं रहा। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। पीछे से मतलब जहाँ से आर्मी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं और सेंटर से पैसा भी आ रहा है, और कहाँ गायब हो रहा है? जम्मू में गायब हो रहा है। तो इसके दौरान आप डिपकॉम से, डीसी मैम से या एसडीएम सर से कभी मिले? हाँ, डीसी मैडम से मिले थे। डीसी मैडम ने क्या किया था, उन्होंने डीओ को पूछा था, डीओ उधमपुर को पूछा था, और बोलते हैं हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट मतलब रिकॉर्ड नहीं रहा। फिर डीसी मैडम ने इसकी मेरे ख्याल 60-70 मतलब एक कॉपी बना के डीओ को दिए थे, मगर उसका भी कोई अभी तक जवाब नहीं आ रहा। ये बात ही चल रही, टालमटोल चल रही है हर जगह, टालमटोल चल रही। दूसरा पॉइंट इसके साथ साथ जो मैंने आगे दोहरा रहा हूँ, 58 फैमिली सामुआ और चपरियाल की, 16 फैमिली चपरियाल की और 42 फैमिली सामुआ की, उनके मकान अंदर खड़े हैं। अगर आज हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही, नहीं तो आप फोटो ले लेते हैं उनके मकानों के। ये लोग कह रहे हैं हमें चलो जगह तो 4 मरले का प्लाट दिया हुआ, कहाँ से? यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। भाई मकान तो छोटी मोटी झोंपड़ी हमने उधर बना रखी है, मगर हम कहते हैं जो पक्के मकान है उनका कंपनसेशन या कच्चे का कुछ न कुछ हमें कंपनसेशन गवर्नमेंट दे दे, ताकि हम और कुछ अपना सुधार कर लें, ताकि बच्चों के लिए कुछ न कुछ बना रहे हैं, मगर कुछ नहीं कर रहे गवर्नमेंट की। ये बातें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से परेशानी जो है वो आ रही है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सेंटर से भी, आर्मी से भी हमें जवाब आ जाता है, फंडिंग भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन चूक कहाँ? चूक हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। काफी लोग परेशान हैं। आशा करते हैं जल्द से जल्द इनकी समस्या का हल निकल जाए। ये थी आज की रिपोर्ट हमारी बॉर्डर से। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा।